भारतीय सेना थल, जल और आसमान तीनों क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ा रही है। एक तरफ अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट के बाद स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया गया है, तो दूसरी तरफ बड़े टैंक, ड्रोन शामिल किए जा रहे हैं। अब नौसेना ने आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर भारत के क्रेडिबल डेटरेंस को साबित कर दिया है। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बना। अब इसी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। भारत ने परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन आईएनएस अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। शुरू से भारत इस रणनीति पर चलता आया है कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर दुश्मन देश ने हरकत की तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल के सफल टेस्ट का औपचारिक घोषणा की है। हथियार प्रणाली ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को पूरा किया है। हालांकि मंत्रालय ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का खुलासा नहीं किया, जिसे 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत से दागा गया था। भारत की ये पनडुब्बी 2018 से पूरी तरह ऑपरेशनल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन समंदर के नीचे से ही चीन और पाकिस्तान को टारगेट कर सकती है। इससे एक बात और साफ हो गई है कि स्वदेशी आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन हर पहलू पर काम करना शुरू कर चुकी है। ये दुश्मन के लिए बड़ी चेतावनी है। सरकार ने पहली बार आईएनएस अरिहंत से एसएलबीएम लॉन्च करने की घोषणा की है। ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनातनी बरकरार है और दोनों देशों ने 50,000 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। बड़े हथियार भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। दोनों देशों के बीच 30 महीने से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दूसरी तरफ दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आशंकित है। आशंका जताई जा रही है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है और 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार इस तरह का खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि आईएनएस अरिहंत से एसएलबीएम का 14 अक्टूबर को सफल टेस्ट किया। ये एक पूर्व निर्धारित सीमा तक तय किया गया। इससे बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि एसएसबीएन परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर नौसेना की क्षमता जो है कार्यक्रम भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक प्रमुख अंग है। ये भारत की विश्वसनीय मिनिमम डेटरेंस की नीति को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत, टिकाऊ और सुनिश्चित जवाबी क्षमता की पुष्टि करता है। साथ ही ये पहले इस्तेमाल न करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है। आईएनएस अरिहंत ने भारत के मौजूदा परमाणु ट्रायड यानी जमीन, आसमान और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता को सशक्त किया है, लेकिन इसे और भी भरोसेमंद और पावरफुल बनाने के लिए लंबी दूरी तक मिसाइल ले जाने वाली एसएसबीएन की ज़रूरत है। ट्रायड के बाकी दोनों अंग जमीन से दागी जाने वाली अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइलों सुखोई 30, MKI मिराज 2000 और राफेल जैसी लड़ाकू विमान के होने से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियतों की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। आईएनएस अरिहंत देश को उन दुश्मनों से बचाता है जो भारत पर परमाणु हमला करने की ताकत रखते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रक्षेपण से खास तौर से चीन को भी संदेश दिया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस परीक्षण से चीन को सख्त संदेश जाएगा। आईएनएस अरिहंत को 26 जुलाई 2009 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगस्त 2013 में इसमें परमाणु रिएक्टर को सक्रिय किया गया।